हेलो दोस्तों, रिसेंटली एक फेमस एक्टर ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी लोकल टेलीविजन मीडिया पर। एक मैं नानावटी में था तो वीरू देवगन साहब ऐसे ही चक्कर लगा किसी को मिलने आए होंगे। पता चला परेश है यहाँ पे। क्या हो गया तुझे? मैंने नहीं सर, ये मैं गिर गया। अच्छा कैसा है? मतलब अभी 3-4 दिन हुए हैं। मैं बोलूँगा वो करेगा? बोला क्या करेगा? बोला हाँ मैं करूँगा सर, बोलिए। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना है। फर्स्ट यूरिन पीना सब फाइटर लोग ये करते हैं। कोई कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। लेकिन अगली रात को दारू बनो, दारू तो बंद है मेरा। मटन बटन कुछ मत खाना, तम्बाकू ममाकू कुछ मत खाना, जो खाता है नॉर्मल खाना, लेकिन फर्स्ट यूरिन सुबह उठ के पीना। ठीक है यार मैं पीऊंगा पक्का, ठीक है तो देखना तू। वो चले गए। दूसरे दिन मैं सुबह अपने आप को तैयार किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा। आई सिप इट लाइक अ बियर। कि वो अपना यूरिन पीते, जिसको लेके मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए ताकि कोई बाकी लोग इस तरह की हरकतें ना करें या इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चीज़ें ना करें, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ना बन जाए। इसलिए एक साइंटिफिक एस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई में हेल्दी है सुबह उठ के अपना यूरिन पीना, ये वाकई में एक आयुर्वेदिक इलाज है या सिर्फ इसका कुछ भ्रम ही हम मान सकते हैं। क्या वाकई में ये कैंसर, डायबिटीज़, बालों का झड़ना या इस तरह की जो क्लेम्स की जाते हैं कि बीमारियों को ठीक करता है, इसमें कुछ इसका फ़ायदा होता है? क्या वाकई में हमारा शरीर कुछ ऐसी चीज़ों को निकालता है जिसे हम नहीं निकालना चाहते और जिसे वापस पीने से हमारे बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा फायदे करेंगे? ये सेहत का राज है या सिर्फ अंधविश्वास? आज बात करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आई डोंट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी डूइंग दिस टॉपिक पर, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक और ये कॉन्ट्रोवर्सी मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टार्स ने क्रिएट किया है, जिसके बाद शायद मेरी नज़रों में उनकी इम्पोर्टेंस या उनके बारे में जो मेरी फीलिंग्स थी या जो मेरे बारे में रिस्पेक्ट थी वो बहुत कम हो गई है। इसीलिए मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कई लोग जो ऐसे लोग को आइडियलाइज करते हैं कि उनको बहुत अच्छा या महान मानते हैं, वो इस तरह की हरकतें ना करें। तो एक साइंटिफिक बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि ये वाकई में कुछ साइंटिफिक है या स्टुपिडिटी। आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, से एंड तक देखिएगा। टॉपिक के एंड में ट्रिविया सेक्शन में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, कुछ स्टडीज़ के बारे में बताएंगे जो आपका ध्यान भी आकर्षित करेंगे, आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। और यदि वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी के पॉइंट्स बताऊँगा जो इस टॉपिक से मिली इन्फॉर्मेशन को आपको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये हेल्थ का सवाल। सबसे पहले ड्रिंकिंग वंस ओन यूरिन। अब तक मेरी बातें सुन के आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये एंशिएंट ट्रेडिशन है, ये किसी भी मेडिसिन में एंडोर्स नहीं है। आई डोंट थिंक इवन आयुर्वेद में भी इसको बहुत ज़्यादा एंडोर्स किया गया है। हाँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन में गौमूत्र के फायदों के बारे में बोला गया है। आगे मैं उसको भी नहीं मानता हूँ कि उसमें भी कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन हाँ, खुद का यूरिन पीना साइंटिफिकली क्या इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, इसको डिस्कस करते हैं। यूरिन बेसिकली क्या है? 95% वाटर है। ऑब्वियसली पानी को दोबारा पीने में कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला। यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, जो कि बॉडी की टॉक्सिक प्रोडक्ट है। जो भी बॉडी इसको नहीं निकाल पाती तो इकट्ठा हो जाते हैं। किडनी फेलियर में यही होता है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इसके अलावा बॉडी अपने प्रोटीन के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया को निकालती है। जब बॉडी में ज़्यादा अमोनिया हो जाता है तो ब्रेन टॉक्सिसिटी में चला जाता है, ये मृत्युदायक भी हो सकता है। इसलिए अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन किसी भी चीज़ का बॉडी में ज़्यादा जाना या एक्स्ट्रा जाना नुकसानदायक है। इनको निकालती जब बॉडी नहीं है तो व्यक्ति की 2-4 दिनों के अंदर मृत्यु हो सकती है। तो ऑब्वियसली यूरिन वापस पीना मेक्स नो सेंस। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि बॉडी के एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, जो वेस्ट होते हैं उनको निकालती है। इसके अलावा बॉडी अपने सारे टॉक्सिक पदार्थ जिसको निकालना चाहती है उसको फेंकती है। तो बेसिकली ये बॉडी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल रही है। तो इसमें री इंजेक्शन करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि बॉडी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल कर एक्चुअल में बॉडी को पता होता कि ये चीज़ मेरे लिए बाद में काम आने वाली चीज़ है तो वो क्यों इसको निकालती? क्या आपको लगता है कि बॉडी बनाने वाले भगवान इतने बेवकूफ़ हैं कि वो एक ऐसा बॉडी सिस्टम बनाएंगे जो कि अदरवाइज इतनी इंटेलिजेंट है कि हर चीज़ जो हमारी बॉडी में बनाई गई वो इतने सोच समझ के बनाई गई है कि हार्डली ह्यूमन बॉडी में कोई गलती आपको दिखती है। वहाँ भगवान इतनी बड़ी गलती करेंगे कि हाँ, जो हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट अमृत तुल्य चीज़ है उसको हम उठा के यूरिन में फेंक देंगे और हज़ारों लाखों में से कोई एक इंटेलिजेंट आदमी होगा जो उसको वापस पी के अपनी हेल्थ को अच्छी करेगा। दैट इज अटर स्टुपिडिटी। इसका कोई लॉजिक नहीं है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है जो शो करती है कि इसका कुछ भी फायदा है। होगा तो सिर्फ नुकसान ही। कैसे होगा वो आज बात करते हैं। जो लोग क्लेम करते हैं कि इससे फ़ायदा होगा वो क्या क्लेम करते हैं कि इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी,
कैसे होगी? कोई लॉजिक नहीं। कोई आपके एंटीबॉडीज यूरिन में निकल जाते हो, वापस पियोगे तो एंटीबॉडी बन जाएंगे? नहीं होने वाला। घाव भर जाएंगे, कैसे हो जाएगा? कोई लॉजिक नहीं। जो आप टॉक्सिक पदार्थ बॉडी के निकाल रहे हो वो आपकी वुंड हीलिंग में कैसे हेल्प करेंगे? इसका मतलब ये क्लेम करने वाले लोगों को वुंड हीलिंग के कॉन्सेप्ट का ही कुछ पता नहीं है कि वुंड हीलिंग कैसे होती है बॉडी में, या उसके क्या लॉजिक है। इसके अलावा बॉडी के इन्फेक्शन और स्किन कंडीशंस को ठीक करेगा। अब वो कैसे करेगा? कोई एंटीबायोटिक है इसमें? जब यूरिन में बैक्टीरिया निकलते हैं, बॉडी के जो खराब बैक्टीरिया नुकसान करने वाले उनको फ्लश आउट करने का काम करता है, तो उसको पीने से हमारे इन्फेक्शन कैसे ठीक हो जाएंगे? कुछ एंटीबायोटिक हम यूरिन में निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई रेयर सर्कमस्टेंस में कोई व्यक्ति ने एंटीबायोटिक खाई हो, वो यूरिन में निकल गई, तो वो भी एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक ही तो होगी बॉडी की। ऐसा तो नहीं है कि बॉडी अपने काम की एंटीबायोटिक उठा के यूरिन में फेंक देगी जो हमको अपनी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी तरीका नहीं है जिससे आपके इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाएंगे। और डिटॉक्सिफिकेशन होगा। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? जब आपने खुद का टॉक्सिन निकाल के बाहर फेंका है, उसको पीने से कैसे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी? यानी जिसने भी ये क्लेम किया उसको डिटॉक्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। तो बेसिकली ये कंप्लीटली इलॉजिकल है, रादर स्टूपिडिटी है। इस तरह की चीजें मत करिए। अब आते हैं हमारे ट्रिविया सेक्शन में। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको जानने जरूरी है। ओवरऑल आपको इस बारे में जानकारी भी मिलेगी, आपको ज्ञान भी मिलेगा और शायद कुछ फैक्ट्स आपको हैरान भी करेंगे। चलिए हमारे ट्रिविया सेक्शन में। आयुर्वेदिक में मूत्रपान पर डिस्कशन है, लेकिन इस पर कोई क्लियर कट दिशा नहीं है। शिवांबु यानी सीमित उपयोग पाया गया है यूरिन को ड्रिंक करने का, पर यह ज्यादातर तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये ज्यादातर कोई आयुर्वेदिक ग्रंथों में, दामर तंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ये बेसिकली कुछ तांत्रिक प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आयुर्वेदिक मेडिसिन या हीलिंग के संबंध में कोई गाइडलाइन इसकी उसमें नहीं है। फिर भी आई एम नॉट एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। अगर किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को किसी किताब में ऐसा मिलता है कि खुद का मूत्र पीने से कुछ फायदा होता है तो मुझे जरूर दिखा दे। बट स्टिल अगर लिखा भी होगा तो भी मैं कहूँगा कि कंप्लीटली गलत लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे कोई लॉजिक नहीं बनता है और मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा होने वाला है। एटलीस्ट एलोपैथिक मेडिसिन में तो इससे स्टूपिडिटी के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। बॉडी यूरिन को क्यों निकालती है? बॉडी अपने टॉक्सिन, यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजें किडनी में निकालती है। अगर 24 घंटे में भी बॉडी अपनी सारी टॉक्सिन्स को नहीं निकालती है तो ये टॉक्सिन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो वापस उनको पी लेने से वो टॉक्सिन वापस आपकी बॉडी में चले जाएंगे, और 2-4 दिन भी यदि आपने इस तरह से किया तो आपकी प्रैक्टिकली कंडीशन वैसी हो जाएगी जैसे किडनी फेलियर की, और आपकी बॉडी को उल्टा दूसरी मेहनत करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा पोटेशियम और क्रिएटिनिन जो बॉडी ने ऑलरेडी निकाल दिया था, वो निकालने के लिए बॉडी को दूसरे तरीके निकालने पड़ेंगे, यानी स्किन से निकालेगी, मोशन में निकालेगी, तब जाके उनसे छुटकारा पाएगी। नहीं तो वो टॉक्सिन आप बार बार पीते रहोगे। तो यदि आप डेली इस तरह की चीज़ें करते हो तो प्रैक्टिकली आप किडनी फेलियर की हालत में पहुंच जाते हो, जो कि 24 से 48 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु कर सकती है। तो डेफिनेटली रिकमेंडेबल तो नहीं है। इसके अलावा WHO और मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहीं से कहीं तक इसका आज तक कोई भी एविडेंस नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा कभी किसी ने कोई स्टडी भी नहीं की है और ना ही इसका कोई एविडेंस मिलता है। इनफैक्ट ये आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। बहुत सारे डेंजरस बैक्टीरिया आपके यूरिन में निकलते हैं। आपके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत सारे डेंजरस कीटाणु होते हैं जो कि निकलते हैं। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर वापस आ सकते हैं या आपकी बॉडी में वापस आते हैं तो बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन कर सकते हैं, जो कि डेंजरस और कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये यूरिन जो आप निकालते हैं ये स्टेराइल नहीं होता, उसमें बहुत सारे तरह के कीटाणु होते हैं। डेफिनेटली रिकमेंडेबल है कि आप जो भी पानी या चीज़ अपने मुंह में ले वो कंपेरेटिवली स्टरलाइज हो, ऐसी टॉक्सिक चीज़ ना हो जिसको पीने से आपको नुकसान हो। टीवी सीरियल्स में, कुछ सर्वाइवल शोज में बियर गार्डल्स वगैरह ने दिखाया कि इसको एज ए लास्ट रिजॉर्ट वो एज ए सर्वाइवल ड्रिंक पीते हैं, लेकिन अक्सर जो वो पीते हैं वो पानी की जब बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी हो जाती है तब पीते दिखाया जाता है, और वो भी उसको फिल्टर करके बॉयल करके ही लिया जाता है। ज़्यादातर अभी तक मॉडर्न मेडिसिन में या मॉडर्न वर्ल्ड में इसको एज ए हेल्थ ड्रिंक कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया है। ज़्यादातर कुछ तरह के बाबा लोग या कुछ तरह के तांत्रिक लोग इस तरह के क्लेम्स करते हैं जिसके संदर्भ में कोई पीयर रिव्यूड क्लिनिकल स्टडी नहीं है। ज़्यादातर ये एनेक्डोटल क्लेम्स है, लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कुछ भी बोल देते हैं जो व्यक्तिगत अनुभवों पे आधारित है। इसके पीछे कोई साइंस या कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई साइंटिफिक लॉजिक है तो मुझे भी बताइए, पर इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एनेक्डोटल कोई कुछ भी बोल देगा कि इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, हेल्थ ठीक हो जाएगी, स्किन ठीक हो जाएगी, तो दैट इज ऑल रबिश। इसके अलावा बेसिकली जब आप यूरिन पीते हो तो बॉडी का रिवर्स ऑस्मोसिस को आप रिवर्स कर रहे हो। बॉडी बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस करके अपने टॉक्सिक पदार्थों को निकालती है। जब आप यूरिन को वापस पीते हो तो आप अपने साफ शरीर को वापस गंदा करते हो, क्योंकि बॉडी ने जो चीज़ रिवर्स ऑस्मोसिस करके टॉक्सिन निकाला था आप उसको वापस पी रहे हो।
तो ये बॉडी के नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस का उल्टा है, तो डेफिनेटली हेल्दी होने का चांस लगभग नहीं है। बेसिकली ये व्यक्तिगत आधार है, इसका रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है, तो बेसिकली मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। और ऑब्वियसली दुनिया भर में अगर कोई भी सुनेगा तो वो व्यक्ति हंसी का पात्र ही बनेगा। इतने बड़े फिल्म स्टार ने अगर ऐसी बात कही है तो डेफिनेटली मेरी नज़र में उनकी वैल्यू या मेरी नज़र में उनकी जो इमेज थी, जो इतने सालों से उनकी मूवीज़ वगैरह देखने के बाद मुझे लगता था कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। डेफिनेटली उनकी अब जब भी उनके बारे में मैं सोचूंगा या उनकी कोई मूवी देखूंगा या उनके बारे में कुछ विचार होगा तो मेरी उनके बारे में छवि बहुत ज़्यादा कलर्ड हो जाएगी। एंड आई थिंक डेफिनेटली इट इज़ डिस्गस्टिंग कि कोई व्यक्ति टीवी पे ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। इसके अलावा ये बॉडी में री इंट्रोड्यूस कर सकता है टॉक्सिन, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कर सकता है, किडनी स्ट्रेन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति को क्रॉनिक इलनेसेस है, खासकर अगर किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है और पहले से अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इस तरह की चीज़ें मत ट्राई करिए, ये बहुत डेंजरस है, फ़ायदा नहीं करेगा, जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा बेसिकली इसके कोई प्रूवन बेनिफिट्स नहीं है। ज़्यादातर मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च में आज तक एक भी डेटा नहीं है जो शो करता है कि एक भी व्यक्ति को इससे कुछ भी फायदा हुआ। कोई व्यक्ति कुछ भी क्लेम कर दे कि मेरी हेल्थ का ये राज है, तो आपको कौन सी बीमारी थी जो ठीक हो गई, आप क्लेम कर बताइए, और क्या साइंटिफिक एविडेंस है कि आपको जो पर्टिकुलर बीमारी थी वो इसी चीज़ से ठीक हुई या उसके कुछ और दूसरे कारण थे। ये अभी तक जब तक प्रूव नहीं होता तब तक दूसरों को रिकमेंड नहीं किया जा सकता। अपना यूरिन वापस पीने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, पेट में इन्फेक्शन होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, किडनी डैमेज होना और व्यक्ति को किडनी फेलियर जैसे टॉक्सिक कंडीशन में जाना, मृत्यु होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए मेडिकल वर्डिक्ट में इसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जा सकता है और ज़्यादातर इसके जो रिस्क है वो फार आउटवे करते हैं इसके थोड़े बहुत भी अगर डाउटफुल बेनिफिट्स है तो। इसलिए मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, रादर तो मैं इसे डिस्गस्टिंग बोलूँगा कि कोई ऐसा बिल्कुल भी सोचिए मत और ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। शरीर की आवाज़ सुनिए, ना कि झूठे दावे। जो स्वस्थ चीज़ है, जो वैज्ञानिक चीज़ है, जो साइंस मानता है उसे फॉलो करने में आपका भला है। जो एनेक्डोटल चीज़ें, तांत्रिक प्रवृत्तियों से कोई चीज़ अगर किसी को बोल दी गई है तो ऑब्वियसली उसका कोई लॉजिक नहीं है। कहीं सुनी बातों पर मत जाइए, साइंस पर विश्वास करिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपके इस भ्रम को दूर किया है तो इस सच को शेयर करिए। जो चीज़ प्राचीन है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सही है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। शरीर जो कचरा बाहर निकाल रहा है वो डेफिनेटली दवा तो नहीं बन सकता। शरीर इतना बेवकूफ़ नहीं है, बॉडी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ थे कि उन्होंने किडनी को इस तरह से बनाया कि वो हमारे सारे शरीर का अमृत को बाहर निकाल देगी, जिससे वापस पीने से बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर वाला इतना बेवकूफ़ है और मुझे नहीं लगता कि इस विचार में कोई भी लॉजिक है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आपके जो भी कमेंट्स है इस टॉपिक के संदर्भ में नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइए। मेरा इस टॉपिक का पर्पस किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं, पर एटलीस्ट टेलीविजन पे ऐसी बातें मत करिए जिससे 4 लोग ऐसी बातें फॉलो करें और दुनिया भर के नज़र में इंडिया का मजाक बने कि इंडिया में लोग ऐसी बातें करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की डेट में ये सारी चीज़ें मजाक का विषय है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कहते हैं कि इंडिया ऐसे वाले लोग हैं जो यूरिन पीते हैं या गौमूत्र पीते हैं। मजाक का विषय, इसका कोई साइंटिफिक बेनिफिट नहीं है। गौमूत्र वाले इशू को भी मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, पर ऑब्वियसली गौमूत्र और ज़्यादा रिलीजियस के साथ एसोसिएटेड है। लोग अंधविश्वास पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो समझाना पर्पस भी नहीं है, बेवकूफ़ी ही है। पर लेकिन एटलीस्ट खुद का यूरिन पीने का तो डेफिनेटली कोई लॉजिक नहीं है। गौमूत्र के टॉपिक को भी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।